इजिप्ट दुनिया की पहली बड़ी सुपर पावर फिरौन की सिटी। इसी इजिप्ट के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वफात से पहले ही क्लियरली बता दिया था कि तुम मुसलमान ज़रूर एक दिन इजिप्ट को फतह करोगे, लेकिन याद रखना जब तुम इजिप्ट को फतह करो तो वहाँ के आम लोगों के साथ नेकी से पेश आना, क्योंकि वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं। नाउ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कुछ ही अरसे बाद मुसलमानों ने उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु की लीडरशिप में रोमन और पर्शियन एम्पायर को हराकर उनसे ये सारे इलाके फतह कर लिए। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने ये सारे इलाके फतह किए, अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला हुआ। इन नए इलाकों में एक बहुत ही खतरनाक बीमारी ताउन यानी प्लेग हर तरफ फैल गई, जिससे मुसलमानों की स्पीड तो खत्म हो ही गई, लेकिन इस बीमारी से मुसलमानों के सारे बड़े जनरल्स शहीद हो गए और नए जनरल्स को चांस मिला कि वो आगे आकर मुसलमानों को लीड कर सकें। तो अब इन बड़े जनरल्स के शहीद होने की वजह से हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इन इलाकों में नए जनरल्स लगाए और यहाँ पर मुसलमानों का आर्मी चीफ अमरो बिन अल आस रजी अल्लाह अन्हु को बनाया। अमरो बिन अल आस के आर्मी चीफ बनने के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी ख़त्म हो गई और जब हज़रत उमर को मदीना में इसका पता चला तो वो खुद हालात को कंट्रोल करने के लिए मदीना से मुसलमानों की फ़ौज की तरफ गए। लेकिन ऑफ कोर्स जाने से पहले उन्होंने मदीना और पूरे अरब का कंट्रोल हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले किया। मतलब ऑफ कोर्स अगर हज़रत उमर को इस सफ़र में कुछ हो जाता तो ऑटोमेटिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु इस पूरी एम्पायर के नए खलीफा बन जाते। जैसे ही हज़रत उमर शाम पहुंचे, वहां उनकी मुलाकात नए आर्मी चीफ अमर बिन अल आस से हुई और उन्होंने खलीफा उमर के सामने एक नया ज़बरदस्त प्लान रखा कि अब हमें रुकने के बजाय एक नई दुनिया की तरफ जाना चाहिए। इजिप्ट, बट इजिप्ट ही क्यों? मुसलमान तो रोमन एम्पायर के कैपिटल की तरफ भी जा सकते थे, क्योंकि इजिप्ट कोई आम इलाका नहीं था और पिछले हजारों साल से इजिप्ट दुनिया के सबसे रिच इलाकों में से एक था, जिसकी ताकत को कुरान में भी बार बार एक्सप्लेन किया गया है। लेकिन आखिर इजिप्ट इतना पावरफुल बना कैसे? आज से 5000 साल पहले दुनिया के हालात कुछ ऐसे थे कि दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिर्फ एक ही थी, पानी। और जिसके पास दुनिया में सबसे ज्यादा पानी होता था वही पूरी दुनिया पर राज करता था। एंड ऑफ कोर्स उस जमाने से लेकर आज तक दुनिया की सबसे बड़ी रिवर इजिप्ट में ही थी, नाइल रिवर, दरियाए नील। और आहिस्ता आहिस्ता इसी दरिया के पानी की ताकत की वजह से पूरी दुनिया से लोग इजिप्ट में आकर आबाद होने लगे, जिसकी वजह से इजिप्ट दुनिया का सबसे ताकतवर इलाका बना और यहाँ के लोग दुनिया के सबसे अमीर लोग बने। जिसके बाद इन्हीं लोगों में से एक आदमी खड़ा हुआ, किंग नार्मर, जिसने पूरे इजिप्ट को यूनाइट करके यहाँ पर दुनिया की सबसे पहली बादशाहत बनाई। बट वेट, ये तो 5000 साल पुरानी कहानियां हैं, तो आज हमें इस सब का कैसे पता है? इन दो टैबलेट्स को गौर से देखें। आज तक आपने जिंदगी में जितनी भी इजिप्शियन राइटिंग्स देखी हैं, उन सब में दुनिया की सबसे पुरानी इजिप्शियन राइटिंग्स यही दो टैबलेट्स हैं, जिसमें किंग नार्मर को क्लियरली देखा जा सकता है। आहिस्ता आहिस्ता यही इजिप्शियन एम्पायर ताकतवर होती गई और अगले 1000 साल तक इजिप्ट ही पूरी दुनिया पर राज करता रहा। 1000 साल तक दुनिया की सुपर पावर रहने के बाद अब इजिप्शियन फिरौन को यह बात कंफर्म हो चुकी थी कि उनसे बड़ा इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। जिसके बाद पहली बार उन्होंने एक ऐसा दावा किया जो उनसे पहले किसी ने नहीं किया था। इजिप्ट के फिरौन ने अपने आप को बादशाह नहीं बल्कि खुदा कहा। और इन फिरौनों ने इजिप्ट में एक ऐसा रिलीजन बनाया कि फिरौन तो दुनिया में एक खुदा है, लेकिन तुम अवाम सिर्फ और सिर्फ तभी जन्नत जा सकते हो जब तक तुम अपने खुदा फिरौन के गुलाम रहो, ताकि कभी भी इजिप्ट के लोग फिरौन के खिलाफ बगावत न कर सकें। तो अब पूरा इजिप्ट फिरौनों की इबादत करने लगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन फिरौनों के रिलीजन में भी कुछ चेंजेस आने लगी और आखिर यहाँ पर एक बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट आया कि हर फिरौन खुदा नहीं है, बल्कि सिर्फ वही फिरौन खुदा रहेगा जिसका जिस्म उसके मरने के बाद भी हमेशा के लिए टिल द एंड ऑफ टाइम बिल्कुल ठीक ठाक रहे। तो अब इन फिरौनों की आपस में एक रेस स्टार्ट हुई कि कौन अपने जिस्म को हमेशा के लिए सेफ रख सकता है। तो अब फिरौन अपने जिस्मों के साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लगे, जिससे दुनिया में पहली बार ममीज का कॉन्सेप्ट आया।
तो अब जैसे ही कोई फिरौन मरता था तो उस जमाने के सर्जन सबसे पहले उस फिरौन के जिस्म से सारा खून निकाल देते थे और उसके बाद उस फिरौन की नाक में कुंडा, एक हुक डालकर उसके दिमाग को उसके नाक से ही बाहर खींच लेते थे, जिसके बाद उसके जिस्म से सारे ऑर्गन्स, लंग्स, जिगर, गुर्दे सब निकाल लिए जाते थे, लेकिन सिर्फ दिल को बिल्कुल सेफ एक जार में रख दिया जाता था।